हेलो गाइस। मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है और आज हम लोग वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। हमारे अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से कवर है। इट इज़ देयर फोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसी वजह से अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस डेट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये कहते हैं कि वो प्रिमिटिव ओशंस थे जिनमें सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ था, जो कि अब से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले था। इवन टुडे अगर हम आज की बात करें, द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अभी भी ओशन लगभग अर्थ के सरफेस का 2/3 पोर्शन कवर करके रखते हैं, सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समुद्र जो महासागरों का पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, खारा है, लेकिन और ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जितना भी वाटर है उसका सिर्फ 2.7% ही वाटर फ्रेश वाटर है, और नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और इस 2.7% का 70% जो फ्रेश वाटर है वो हमें आइस शीट्स, ग्लेशियर्स जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स अपनी लोकेशन की वजह से इनएसेसिबल हैं, इसलिए वहाँ का पानी यूज़ करने लायक, वहाँ तक हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर, जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 1% अवेलेबल है और फिट भी है ह्यूमन यूज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो कि हमें ग्राउंड वाटर के रूप में, सरफेस वाटर के रूप में रिवर्स और लेक्स में, इसके साथ साथ वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में हमें मिल जाता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर जो है हमारे अर्थ पर मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर को ना तो हम अर्थ में ऐड कर सकते हैं और ना ही हम अर्थ से अलग कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो हमेशा समान बना रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन। इसकी जो पर्याप्त मात्रा है वो हमें अलग अलग ज़रूर दिखाई देती है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन करता है और ये लगातार साइकिलिंग करता रहता है ओशंस में, एयर में, लैंड, और फिर से ये वापस ओशंस में आता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ कहा जाता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो एज इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये वाटर साइकिल का ही प्रोसेस था। ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पानी या वाटर को यूज़ करता है, सिर्फ पीने और वॉशिंग के लिए ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ करता है। हम यानी कि इंसान जो है वाटर की बहुत बड़ी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग और वॉशिंग में। इसके साथ साथ हम प्रोडक्शन में भी इसकी बहुत बड़ी मात्रा यूज़ करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज़ थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors
leading to shortage in supply of fresh water either due to drying up of water resources और वाटर पॉल्यूशन। अगर हमसे कहा जाता है कि वाटर के यूज़ क्या क्या हैं या वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर, तो हम बता सकते हैं वाटर का यूज़ हम लोग ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्शन में तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज़ में भी करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम लोग कहें कि जो वाटर की जो कमी हो रही है, ठीक है, जो वाटर की कमी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो वो बेसिकली यही रीजंस हैं, वही यही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं? देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के बहुत सारे हिस्सों में पानी की बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्टेज है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन सभी जगहों पर फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोर ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वो सभी कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आती हैं उनको सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके सामने वाटर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, और इसीलिए हम कह सकते हैं जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ये वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। इसलिए जो पानी की कमी है उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरिएशन हो सकते हैं जो कि सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, और जो स्कैर्सिटी है वो कहीं ना कहीं कॉज की जाती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज की वजह से। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को। जो हमारे साथ वाटर की प्रॉब्लम आ रही थी कि वाटर की शॉर्टेज है या वाटर का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कंटामिनेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे लिए पीने लायक अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज समय दुनिया साफ पानी की कमी से जूझ रही है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्सेज। इसलिए हमें अब कदम उठाने चाहिए जो हमारे पास इस रिसोर्स की कमी को कंट्रोल कर सके। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें पता है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। लेकिन इसका जो हम ओवर यूज़ करते हैं और जो हम इसको पॉल्यूट कर देते हैं, इसकी वजह से ये अनफिट हो जाता है यूज़ करने के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जो हम अनट्रीटेड या पार्शियल ट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट्स। जो मेजर कंटामिनेंट्स हैं उनमें डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियल ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ में जाकर वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, ये सभी वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं नाइट्रेट्स के साथ, मेटल्स के साथ और पेस्टिसाइड्स के साथ। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से जो अधिकतर केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़, और ये ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर पहुंच जाते हैं वाटर के थ्रू। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अगर हम इन वाटर बॉडीज़ में इन एफ्लुएंट्स को मिलने से पहले अगर ट्रीट कर दें, ठीक है, कंट्रोल कर दें, तो इससे वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर,
जो फॉरेस्ट हैं और जो अदर वेजिटेशन है ये अर्थ सरफेस को कवर कर रखती हैं। इससे वाटर का रन ऑफ कंट्रोल होता है और इससे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश होता रहता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो ज़मीन की सतह पर जो पानी बह जाता है उसको हम कंट्रोल करने के लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जगह जगह हम पॉन्ड्स बना सकते हैं, जगह जगह हम लोग छतों पर भी पानी को रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। जितने भी कैनाल्स हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से अगर इरिगेटिंग फील्ड से जोड़ दें, ठीक है, उनको प्रॉपरली लाइंड कर दें, इससे जो लॉस बाय वाटर सीपेज होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporations, drip और trickle irrigation is very useful. ऐसे रीजन जो ड्राई हैं वहाँ पर हम हाई रेट्स एवोपरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन को वेरी यूजफुल तरीके से पर या काम में ला सकते हैं। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्स कैन बी देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। जो भी हमारा वैल्यूबल वाटर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं अडॉप्ट कर मीन्स ऑफ इरिगेशन को। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।